और अभी अभी जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरानी अटैक और अल अजराक बेस पर मिसाइल से हमला किया गया है। यह जानकारी सामने आ रही है जॉर्डन को लेकर। तो 21 घंटे में अमेरिकी बतला, ईरान फिर से दहला। क्या जानकारी है, कहां कहां हमला हुआ? केश्म द्वीप पर अटैक हुआ, मिना पर अटैक हुआ, बंदर अब्बास, सिरीक, जास्क और कोहे मुबारक पर हमला किया गया। टारगेट पर क्या क्या लोकेशन रही हैं? एयर डिफेंस सिस्टम टारगेट किया गया, वो कौन से उपकरण हैं या कौन से साइट्स हैं वो भी आपको बताते हैं। रडार साइट्स पर भी हमले हुए हैं। कैसे अटैक किया गया? मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। अब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता सर, अब ये स्थिति कैसे अनफोल्ड हो रही है? एक तरीके से ये तो गुड न्यूज है नेतन्याहू के लिए। नेतन्याहू के लिए अब एक और अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए। सवाल ये है कि ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते हैं या इसको एस्केलेट करना चाहते हैं? ट्रंप साहब तो ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे इस लड़ाई से एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट यूएसए को मिले, लेकिन उनके जो मतलब विवेकहीन जो स्टेटमेंट आते हैं वो सिचुएशन को और खराब कर देते हैं। आप ये देखिए कि जिस तरह से ईरान के ऊपर इन्होंने प्रेशर बनाया हुआ है, या जब वार्ताएं चल रही हैं तो अमेरिका एक इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सामरिक शक्ति है, उसको चाहिए कि वो अपना जो संतुलन है या इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करके रखे। अगर एक आध इस तरह की वारदात होती है, क्योंकि सीज फायर उल्लंघन की बात कई वारदातें हो जाती हैं, क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं और जो फील्ड कमांडर्स होते हैं वहां तक पहुंचने में कई बार कम्युनिकेशन गैप रहता है, और जो फील्ड कमांडर्स का गुस्सा होता है वो कई बार गुबार के रूप में निकल आता है। तो एक आध इस तरह का कोई स्पोरेडिक इंसिडेंट अगर होता है तो अमेरिका को उसको नजरअंदाज करना चाहिए, अगर वो शांति नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया है। और दत्ता सर वो तो कह रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा। दत्ता सर, अगर ब्लैक एंड व्हाइट सीधे पूछ लूं मैं आपसे कि क्या इस जंग का अंत हार या जीत से ही होगा, बातचीत से नहीं होगा? देखिए, किसी भी युद्ध में हार जीत लॉसेस के हिसाब से नहीं होते। उसमें यह देखा जाता है कि आपके जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके अचीव हुए कि नहीं। लेकिन यहाँ तो अमेरिका का एक भी ऑब्जेक्टिव अचीव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं कहता हूं कि शिकस्त अमेरिका की है, क्योंकि ईरान के पास अब बहुत ज्यादा कुछ खोने को है नहीं। और अगर ये जंग अभी से नहीं चल रही है, ये तो पिछले 47 वर्षों से चल रही है, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। ईरान जिस तरह से उनको एक फॉर्मिडेबल फ्रंट दे रहा है, ईरान जिस तरह से उसने वॉर ऑफ एट्रिशन को अख्तियार किया हुआ है, ये बताता है कि अमेरिका जैसी पावर को, जैसे अमेरिका को वियतनाम में शिकस्त दी गई, अफगानिस्तान में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सर, ये बात तो सच है कि एक भी ऑब्जेक्टिव जिसका जिक्र शुरुआती हमले के दौरान अमेरिका और इजराइल की तरफ से कहा गया, किया गया, वो अभी तक अमेरिका ने पूरा नहीं किया है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिए जाते हैं कि वो विजय हासिल कर लेंगे और बातचीत अच्छी चल रही है, जैसा वो चाहते थे वैसा हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी स्थिति दिखती नहीं है।